दृश्य बड़ा सुंदर है। भगवान श्री राघवेंद्र अपना कर कमल श्री हनुमान जी के माथे पर रखे हुए हैं। हनुमान जी के सिर पर श्री राम जी का कर कमल है और उस भाव दशा का स्मरण करके भगवान शंकर आनंदित हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी का कर कमल है, हनुमान जी के सिर पर प्रसन्न हो रहे हैं भगवान शंकर। क्यों? एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। सभी भक्त बड़े प्रेम से प्रमुदित मन से पाठ कर रहे थे। एक महात्मा बैठे थे। जब श्री हनुमान चालीसा की यह पंक्ति आई, शंकर सुवन केशरी नंदन, शंकर सुवन केशरी नंदन, एक महात्मा जो बड़े प्रेम से सुन रहे थे अचानक बोल पड़े, बंद करो बंद करो, यह अशुद्ध पाठ मत करो। सभी लोग चौंक गए। कहा कि महाराज इसमें अशुद्ध क्या है? शंकर सुवन केशरी नंदन लिखा है, वही हम पढ़ रहे हैं। जो लिखा है वही तो हम पढ़ेंगे। पर महात्मा भी अलमस्त संत थे। कबीरदास जी की शैली में बोले, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। लिखा रहने दे जो लिखा है, पर ये शुद्ध पाठ नहीं है। अच्छा महाराज तो आप बताओ। महात्मा उसी में भाव विवल होते हुए बोले, यह मत कहो कि शंकर सुवन केशरी नंदन का, फिर क्या कहें? तो महात्मा बोले, यह कहो शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन, यही शरीर रति राम सो याद रही सुजान, रुद्र देह तजने बस हरते भे हनुमान। महादेव ही महावीर के रूप में काशी से ही कीश बनकर आ गए, पुरारी ही पवन कुमार बनकर आ गए। इसलिए पवन कुमार के सिर पर भगवान का हाथ, तो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं विश्वनाथ भगवान शिव। सुमिर सुदशा मगन गौरीशा, यह एक ही है। श्री हनुमान जी में ऐसी क्या विशेषता है जिस पर भगवान प्रसन्न हो गए और हनुमान जी के सिर पर अपना कर कमल रख दिया। तो हम लोग श्री हनुमान जी की उस यात्रा को देखें जिस यात्रा में प्रभु ने उन्हें भेजा। रामचरितमानस में वर्णन है, सभी वानर समुद्र के तट पर बैठे हैं। एक ही बात बार बार कही जा रही है, जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो करई सो राम काजति आगर, जो ना गए सत जो जन सागर, जो ना गए सत जो जन, जो जन सागर, जो ना गए सत जो 100 योजन समुद्र का उल्लंघन करे वही सुमति समर्थ व्यक्ति श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। अब अपने अपने बल का सबने वर्णन किया।
निज निज बल सब काहू भाखा, पर पार जाई कर संशय राखा। अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, पर समुद्र पार जाने में उनके मन में संशय रहा। और कितना बढ़िया संकेत है कि सागर पार करना है, और सागर को अगर भाव सागर मान लें तो संकेत यह है कि बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर सागर पार करने में असमर्थता व्यक्त की, और उपदेश यह मिला कि अपने बल पर कोई भी भाव सागर से पार नहीं जा सकता। सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे थे। बंदरों ने सोचा ज्यादा से ज्यादा बताओ, कोई प्रतियोगिता तो होनी नहीं है, बस 100 योजन से कम रहे। एक बंदर बोला कि हम 10 योजन जा सकते हैं, तो दूसरा बोला 10 योजन तक तो हम ही चले जाएंगे। तो जामवंत जी बड़े चतुर वयोवृद्ध हैं, जामवंत जी ने मन में सोचा कि जब ज्यादा ही बताना है तो 10 क्यों बताओ, 10 कम करो, 90 योजन बताओ। बोले हम 90 योजन जा सकते हैं। तो अंगद जी को प्रेरणा मिली, तो अंगद जी ने सोचा कि 10 तो और बढ़ना चाहिए। तो अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद जी बोले मैं पार जा रहा हूं, पार जा रहा हूं, पार जा रहा हूं। सभी बानर बोले राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। कार्य बन गया, अंगद जी पार जा रहे हैं, अंगद जी पार जा रहे हैं। अंगद जी बोले ठहरो, पहले पूरी बात तो सुनो। हम पार चले तो जाएंगे, पर लौटने का कोई ठिकाना नहीं है। जी ये संशय का जो फिरती वाला। मैंने कहीं सुना था कि एक बार एक तालाब बड़ा गहरा, पर उसका जल बड़ा निर्मल, स्नान करने वाले लोग किनारे बैठकर स्नान कर रहे थे घाट पर। तैराक लोग तालाब में कूदकर स्नान कर रहे थे। तभी एक बालक, जिस बेचारे को तैरना नहीं आता था, पांव फिसला, तालाब में गिर गया। अब वो बेचारा डूबे फिर ऊपर आए, डूबे फिर। अब चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए, हल्ला मचाने लगे, अरे राम 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 राम, बुरा हो रहा है, बेचारे बालक का प्राण जा रहा है, कोई तो बचाओ, देखो बेचारा मरा जा रहा है, कोई तो बचाओ। शोर तो बहुत मचाए, पर तालाब में कूदने को कोई तैयार नहीं। और यही होता है। एक शायर ने तो लिखा कि साहिल के तमाशाई, तट पर बैठकर तमाशा देखने वाले, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। अफसोस सब कर रहे, बेचारा डूबा जा रहा है, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, पर कोई उसे निकालने के लिए तैयार नहीं। तब तक एक नौजवान किसी तरह तालाब में गिरा, उसे 2-4 डुबकियां लगी, पर उसने बालक का हाथ पकड़ा, किनारे ले आया। लोगों ने कहा वाह बहादुर, तूने नौजवानों की लाज रखी। किसी ने कहा इसको फूल माला पहनाओ, कोई बोला इसका स्वागत समारोह करो, किसी ने कहा इसकी शोभा यात्रा निकालो। वो आदमी बोला ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ हमको धक्का किस आदमी ने मारा था। वो भी अपने मन से नहीं कूदा था। उसकी बात सुनी तो सबका उत्साह ठंडा हो गया। इसी तरह अंगद जी की जब बात सुनी कि पार तो चले जाएंगे, पर लौटने का कोई ठिकाना नहीं, सबका उत्साह ठंडा हो गया। अब जामवंत जी ने देखा कि सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं, पर हनुमान जी मौन हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि सभी अपने बल का वर्णन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते? हनुमान जी बोले जिसके पास अपना बल हो सो बोले, हमारे पास हमारा बल है ही नहीं, तो हम क्यों बोले? पर आपको तो अतुलित बल धामम कहा जाता है। हनुमान जी बोले हाँ यह सही है, पर आप एक बात का विचार करो, अतुलित बल का अर्थ हुआ असीम बल। हनुमान जी बोले असीम बल तो भगवान का हो सकता है, जीव का बल असीम नहीं हो सकता। कहा फिर? कहा कि बात यह है कि अतुलित बल है भगवान का। कैसे मान लें?
का एक आदमी बल देखने आया था। कौन? इंद्र का बेटा जयंत। 60 चाहत रघुपति बल देखा, और सींग का बाण पीछे लगा, सब जगह मारा मारा भटकता हुआ भाग रहा था। नारद जी की प्रेरणा से राम जी की शरण में आया। प्रभु ने पूछा क्यों आए थे? बोले बल देखने। देख लिया? हाँ। राम जी ने ऐसे ही विनोद में पूछ दिया कितना है बल मुझ में? जयंत ने कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। तो ये अतुलित बल है राम जी का। और हनुमान जी बोले हमने एक काम किया। क्या? जास हृदय आगार बसई राम सर चापधर। राम जी को हृदय में बिठा लिया, तो राम जी हृदय में बैठ गए। और राम जी का है अतुलित बल, तो राम जी जिसमें बैठ गए वह हो गया धाम, और अतुलित बल है राम जी का और धाम है हम, इसलिए अतुलित बल धामम है, उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं। यह तो राम जी का अतुलित बल है। अच्छा ठीक है। हनुमान जी बोले हमारे पास हमारा बल नहीं तो हम क्यों बोले? जामवंत जी समझ गए। तो जामवंत जी ने सोचा कि हनुमान जी को जगाना चाहिए। तो किसी में अहम भाव जगाना हो तो प्रशंसा करनी होती है। अब जामवंत जी ने प्रशंसा की। कही रीछ पति सुनु हनुमाना, कही रीछ पति सुनु, का चुप साधे रहा बलवाना, बलवाना पति सुनु हनु, रीछ पति सुनु, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कही रीछ पति सुनु, कही रीछ पति सुनु। जामवंत जी बोले हनुमान जी आप तो बलवान हैं और बलवान होकर मौन बैठे हो। किसी की तारीफ हो जाए तो जोश में होश नहीं रहता, ना भी हो अपने में वो योग्यता, पर 10 लोग तारीफ करने लगे तो लगने लगता है कि इतने लोग कह रहे हैं तो है ही। एक बार एक आदमी 2 थैले हाथ में लिए, कंधे पर कंबल रखे, सामान, रेलगाड़ी चल दी प्लेटफार्म पर। रेलगाड़ी को चलते उसने देखा तो ऐसे लोगों ने कहा कि वाह बहादुर, तुम तो बहादुर हो, पहलवान हो, आ जाओ दौड़कर, आ जाओ। उसने दौड़ लगाई, बैठ गया डिब्बे में, सामान रख लिया, लेकिन रेल के डिब्बे में बैठा तो उदास। तो लोगों ने पूछा तुम्हारी रेलगाड़ी छूट रही थी और मिल गई, अब क्यों उदास हो? कहने लगे उदास तो इसलिए हूं, मुझे रेलगाड़ी में बैठना ही नहीं था, मैं तो किसी को बैठाने आया था, जिन्हें बैठाना था वो तो प्लेटफार्म पर रह गए। बोले फिर तुम क्यों बैठ गए? बोले तुम्ही ने कहा कि वाह बहादुर आ जाओ, वाह बहादुर आ जाओ, तो मुझे ये होश ही नहीं रहा कि मुझे प्लेटफार्म पर रहना है कि रेलगाड़ी में। तो तारीफ होने पर आदमी को होश नहीं रहता। प्रशंसा की मदिरा किसे उन्मत्त नहीं कर देती, होश नहीं रहता। पर हनुमान जी की खूब प्रशंसा की गई, उनको कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों? प्रशंसा सुनकर उन्मत्त वे होते हैं जिनके हृदय में अभिमान बैठा होता है, लेकिन जिनके हृदय में भगवान बैठे हों वे प्रशंसा सुनकर उन्मत्त नहीं होते। हनुमान जी की प्रशंसा की, आप बड़े बलवान हो, हनुमान जी नहीं उठे।
सोचा प्रशंसा कम हुई, कहा आप ही बलवान नहीं, आपके पिता पवन बड़े बलवान और आप भी पवन पुत्र हैं, तो उन्हीं की तरह बलवान है, बुद्धि विवेक विज्ञान के धाम हैं। हनुमान जी नहीं बोले। देखो क्यों नहीं बोले? सीधी बात है, जो जिस कमरे में सो रहा हो उसी कमरे की कुंडी खटखटाओ दरवाजे की तो आदमी जागेगा, और उस कमरे में है ही नहीं तो जागे कैसे? तो हनुमान जी ना तो देह भाव के कमरे में हैं कि जो प्रशंसा की कुंडी खटखटाने से जाग जाएं, और ना गेह भाव में है जो पूर्वजों की प्रशंसा करने से जाग जाएं। हनुमान जी ना देह भाव में रहते हैं, हनुमान जी ना गेह भाव में रहते हैं, हनुमान जी तो सदा राम जी के नेह भाव में रहते हैं। इसलिए देह गेह की प्रशंसा करने से हनुमान जी नहीं जागे। तब जामवंत जी को एक उपाय सूझा। मालूम क्या बोले वे? राम काज लगी था अवतारा, राम काज लगी था राम काज लगी था अवतारा, राम काज लगी था। हनुमान जी ने जैसे ही रामकाज की बात सुनी वैसे ही सुनता ही भयउ पर्वताकारा, लगता अवतारा, राम का लगता जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि वीर बजरंग बली पवन कुमार, तुम्हारा अवतार तो राम काज के लिए हुआ है, और जो राम जी का नाम सुना तो सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी भी बड़े बने, लेकिन अभिमान के कारण नहीं, भगवान के कारण, राम काज के लिए। अब हनुमान जी का विशाल रूप